हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मटन कीमा करी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से अभी मटन कीमा करी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा ब्राउन ऑनियन जीरा राइस कैसे बनाए जाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और दोनों रेसिपीज़ को अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 800 ग्राम मटन कीमा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लिया है। इसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में 1 चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। और आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है, आप मार्केट वाला भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ में आपने इसमें दही डालना है। तो लगभग 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड करना है। ब्राउन प्याज से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से कीमे को आपने मैरिनेट करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टमाटर और 2 प्याज लिए हैं। प्याज काफ़ी बड़े साइज के यहाँ पे। तो प्याज को आपने ना फाइन चॉप करना है या फिर आप इसको स्लाइस भी काट सकते हैं। ये देखिए, चॉप करने के लिए क्या करना है, प्याज में इस तरह से दोनों साइड में कट लगाइए। 1/2 कीजिए। 1/2 करने के बाद आपने प्याज को इस तरह से ना फाइन चॉप कर लेना है। और देखिए, दूसरा पीस भी मैंने इसी तरह से काट लिया है। लास्ट में डंठल बच जाता है ना, उसको इस तरह से पकड़िए और एक बराबर कटिंग आप इसकी कर सकते हैं। तो प्याज की कटिंग हो गई। टमाटर को आपने 1/2 करना है। 1/2 करने के बाद इस तरह से आप कट लगाइए और कट लगाने के बाद देखिए इस तरह से आप टमाटर को भी फाइन चॉप कर सकते हैं। तो प्याज टमाटर की इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। कुकर में जो मटन कीमा है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और ऑयल का यूज़ थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑयल जैसे गर्म हो जाए, 2 तेज पत्ता ऐड करने हैं आपने। 2 से 3 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है। 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग ऐड कीजिए। और थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर पका लेना है। खड़े मसालों से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आएगा। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो प्याज का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तभी अच्छी ग्रेवी बनेगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर प्रॉपर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें मटन का कीमा ऐड कर देना है, जो कीमा मैरिनेट करके रखा होगा आपने। और मटन कीमा को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये 5 लीटर का कुकर है, इसमें आराम से 1 किलो मटन कीमा बन के तैयार हो जाता है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मटन कीमा को कम से कम 8 से 10 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर हो ना पूरी तरह से खत्म हो जाए। और भूनने से कोई भी डिश हम नॉन वेज बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया उसमें टेस्ट आता है। तो बीच बीच में आप पलटा चलाते रहिए, बीच बीच में आपने इसको ना हिलाते रहना है ताकि कुकर के नीचे ना लगे। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पे मटन कीमा को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर जितना भी पानी था ना पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ना टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटरों को आप मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं, बट पीस के नहीं डालने हैं। पीस के डालने से ना टेस्ट अच्छा नहीं आता है मटन की ग्रेवी में। अब आपने ना हाई फ्लेम में टमाटरों को भी अच्छी तरह से भूनना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो इनको भी आप हाई फ्लेम में पकाइए, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो उस पानी को ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको टमाटरों को भी यहाँ पे भूनना पड़ेगा। देखिए, टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, 2 कप मैंने पानी ऐड किया है, 1 कप पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। तो 1 किलो मटन में आप 3 कप पानी के डाल सकते हैं यहाँ पे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। टाइम है आपके पास, आप इसको ओपन में पका सकते हैं, बट टाइम कम है। आप प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कीजिए और एक भी सलाने तक आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। उसके बाद मीडियम फ्लेम में आप इसको 15 मिनट तक पकने दीजिए। इतनी देर में मटन कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा मिंट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 7 से 8 आपने हरी मिर्च लेनी है। तीखा करने के लिए हरी मिर्च का ही यूज़ किया। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। मिक्सी ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें मिंट ऐड कर देंगे, साथ में आपने इसमें हरा धनिया भी डाल देना है और जो मिर्चें ली हैं वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके साथ थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ी सी आपने आइस डालनी है। बर्फ़ डालने से क्या होगा, जो मिंट है और धनिया उसका कलर ना डार्क नहीं होगा। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। तो इस पेस्ट से आपकी मटन की जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ट्राई करके देखिएगा एक बार। ये देखिए,
यहाँ पे मैंने मटन को 15 मिनट तक पका लिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, स्टीम निकलने दीजिए। इसके बाद आपने कुकर का ढक्कन खोलना है। ये देख सकते हैं, वैसे नॉर्मल सिंपल जो कीमा करी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहें खा सकते हैं, बट इतना स्पाइसी नहीं होगा। तो गैस की फ्लेम फिर से यहाँ पे चालू कर देंगे। और एक बात, इसमें जो खड़े मसाले हैं आप निकालना चाहें इस टाइम इनको निकाल सकते हैं। इनका अच्छा फ्लेवर आ चुका है मटन की ग्रेवी में। तो इसके बाद आपने इसमें धनिया और मिंट का जो पेस्ट बना के रखा है वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा पेस्ट मैंने बचाया था, वो भी साथ में आप इसमें डाल दीजिए। और 5 से 7 मिनट तक आपने इस पेस्ट को भी मटन कीमा के साथ पका लेना है, ताकि इसका जो अच्छा टेस्ट है ना पूरे मटन की ग्रेवी में आ जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने मटन की ग्रेवी के साथ पेस्ट को भी मिक्स कर लिया है। फिर आपने इसमें हरे मटर ऐड करने हैं। हरे मटर नहीं डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब 5 मिनट तक आप इसको ना मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, और अच्छा बहुत ही बढ़िया इसमें रोगन भी आ चुका है। और हमारी जो मटन कीमा मटर करी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम लोग ब्राउन ऑनियन जीरा राइस कैसे बना के तैयार करते हैं। एक आपने पैन लेना है, नॉन स्टिक पैन लीजिए, कोई भी पैन आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और ऑयल को अच्छी तरह से आप यहाँ पे गर्म कर लीजिए, और पूरे पैन में ऑयल को आपने लगा भी देना है। इसके बाद ना ऑयल को एक साइड में कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को आप यहाँ पे चटकने दीजिए। ये देखिए जीरा यहाँ पे चटक चुका है। ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना है जीरे को। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ना बटर ऐड कीजिए, और बटर को भी आपने ना मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम देखिए मैंने बंद कर दी है। सिर्फ पैन के ही टेम्परेचर से जो बटर है वो मेल्ट हो जाएगा। बटर डालने से जीरे का जो कुकिंग प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, और अच्छा चावलों में टेस्ट भी आएगा। इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। थोड़ा सा ब्राउन प्याज डालिए, और थोड़ा सा आपने ऊपर से नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया डालिए, और गैस की फ्लेम आपने ना चालू कर देनी है। और इसके बाद आपने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चावलों को, और थोड़ा सा अच्छे से फ्राई भी कर लेना है। तो जैसे आपके पास पिछले दिन के चावल बच जाते हैं फ्रिज में रखे हुए, उनको आप माइक्रोवेव में गर्म करके इस तरह से ब्राउन ऑनियन जीरा राइस उनके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरे दोनों डिशेज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।